अच्छे काम करते रहें, कोई तारीफ करे या ना करे। अच्छे काम करते रहें, कोई तारीफ करे या ना करे, क्योंकि सूरज तब भी उदित होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। करोड़ों लोग सोए रहते हैं, सब सोए रहते हैं, फिर भी सूरज उगता है और अपना प्रकाश करता है, अपना काम करता है। परवाह नहीं करता है कि कौन क्या कहेगा और कौन प्रशंसा करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए अच्छे काम करना चाहिए, समझदारी रखना चाहिए, होशियारी रखना चाहिए। जिंदगी छोटी है लेकिन लोग बहुत बड़ा बनना चाहते हैं। जिंदगी छोटी है लेकिन लोग बहुत बड़ा बनना चाहते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि सुख और आनंद तो छोटा रहने में है, छोटे बने रहने में। जब तक छोटे बने रहोगे तो मम्मी पापा भी लाड़ करते रहते हैं, खिलाते रहते, पिलाते रहते हैं, नाम पुकारते रहते हैं, आगे पीछे गोल गोल दौड़ते रहते हैं। और जिस दिन आप बड़े हो जाते हैं उस दिन खुद को ही सब कुछ करना पड़ता है, खुद को ही भागम भाग करना पड़ती है। और जो मज़ा छोटा रहने में है वो बड़े रहने में नहीं है। और कभी बड़े बनने की जिम्मेदारी आ गई तो उसको निभाने की भी हिम्मत होना चाहिए। आत्मा तो ना छोटा है ना बड़ा है। जैसे हमारे योग संयोग बन गए हैं वैसा हम रोल अदा कर रहे हैं। कोई पिता बन गए हैं, कोई माँ बन गए हैं, कोई दादा बन गए हैं, कोई दादी बन गए हैं, कोई भाई बने हैं, कोई बहन बने हैं। और जो जीवों का हमारे साथ जैसा संबंध है वैसा बन गए हैं। और ज्ञानी जान जान करके भी इन्हें निभाता है कि एक वातावरण मिला है, उस वातावरण में रह करके आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करना ये बुद्धिमानी है। कई बार जितने पास के लोग होते हैं उनसे उतनी ही दूरियां हो जाती हैं, उनसे उतनी ही बुराइयां हो जाती हैं। जबकि चाहिए कि अगर 4 बहुएं हैं तो चारों मिलकर के एक साथ तीर्थ यात्रा पर जाएं। 4 भाई हैं तो चारों एक साथ मिलकर के गुरु सेवा के लिए जाएं, भगवान की भक्ति के लिए जाएं। उससे अपनत्व झलकता है और जो परिवेश मिला है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। कई लोग निजी अकड़ के पीछे और अपने लोगों से ही दूरियां बना लेते हैं, जबकि अकड़ कितने दिन की होती है। कोई भी चीज़ें, कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी मान, कोई भी सम्मान, कोई भी नाम, कोई भी शोहरत, कोई भी पैसा कितने दिन का होता है। चीज़ें बदलती हैं बहुत तेज़ी से। और जो लोग इस बात को समझते हैं वो सहज शालीन रहते हैं और यथायोग कर्म करते हैं। लोग जो पाप करते हैं वो भी तो अहंकार आदि के कारण से ही करते हैं ना। पिछले सालों में एक अभिनेता ने शराब पी करके फुटपाथ पर पड़े हुए 10 लोगों को कुचल डाला, वो मर गए। मुंबई की घटना है, मालूम होगा। जानवरों पर बंदूक तान दी, हिरणों को मार दिया। ये केवल अहंकार के बस और बेवकूफ़ी के कारण से लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर जरा से भी समझ हो कि जैसे हमारे प्राण वैसे दूसरों के प्राण, जैसा सुख हम चाहते हैं वैसा दूसरे लोग भी चाहते हैं, जैसी सुविधा हमें चाहिए वैसी दूसरों को भी चाहिए, तो क्या होगा? कितना भी बड़ा हो जाए और किसी के दुख और संकट में कारण नहीं बनेगा, निवारण में जरूर सहयोग करेगा। कई बार घर में बड़े बुजुर्गों के प्रति अनादर की दृष्टि करने लगते हैं लोग, लेकिन उनकी एक अपनी बुद्धि होती है, उनका एक अपना अनुदान होता है, उनके अपने अनुभव होते।
और ऐसे ही कई बार छोटों को लोग इतना छोटा समझते हैं, कितना छोटा समझते हैं कि इसको बिल्कुल समझदारी नहीं है, लेकिन मेरी समझ से मेरी समझदारी तो उनसे भी ज़्यादा है। बच्चे अपने आप को कम समझदार नहीं समझते हैं। माँ बाप दादा दादी अपने को जितना समझदार समझते हैं ना, वो बच्चे भी अपने आप को उससे भी ज़्यादा समझदार समझते हैं। अपने ख्याल में उन्हें भी मालूम है कि हम भी बहुत समझदार। जनरेशन गैप कब बढ़ता है? जैसे इसमें हम खींचतान करते हैं। अगर इस चीज़ को स्वीकार कर लें तो फिर वो पीढ़ियों का गैप जो होता है, दूरियां होती हैं, वो पैदा नहीं हो पाएंगी। मिलजुल करके रह सकते हैं। मिलजुल करके रहने में ही धर्म ध्यान के रास्ते खुल सकते हैं। अभी यहाँ जो 30-32 परिवार अपना अपना चौका लेकर के मुनि सेवा में समर्पित संघ की सेवा, अब उन्हें किसी के सहयोग की जरूरत पड़ती है तो कभी दादी आ जाती है, कभी भाभी आ जाती है, कभी ये मिल जाता है, कभी बड़ी जेठानी आ गई, कभी देवरानी आ गई, और आराम से एक जन घर भी चले गए तो एक जन अपने कर्तव्य भी करते रह सकते हैं। और अगर एक ही है तो क्या करेगा बोलो? हाथ खड़े कर देते हैं लोग, हमसे नहीं होता है, कौन करेगा? कोई नहीं है। धर्म ध्यान के लिए भी एक अच्छा परिवार चाहिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए भी एक अच्छा माहौल चाहिए। इसलिए आपस में एक दूसरे की कीमत करना सीखें। और महावीर स्वामी तो कहते हैं कि जानवरों की भी कीमत करिए, जीव जंतुओं की भी कीमत करिए। और कीमत से तात्पर्य है हमें उन्हें खरीदना बेचना नहीं है, अपितु उसका भी अस्तित्व है, वह भी होनहार परमात्मा है। इसलिए किसी को संकट में नहीं डालें। आचार्य गुणभद्र यहाँ कहते हैं कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि केवल घास खाने वाले, केवल कचरा में से बीन करके खा जाने वाले जानवरों को भी मार डालते। भीत मूर्ति गतत्राण निर्दोषो देह वित्त कहा, दंत लग्न तृणाघ्रंथि मृगीरण्येषु का कथा। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जो अत्यंत भयभीत रहने वाले हिरणों को, हिरण बहुत भयभीत रहते हैं, जर्रा सी आवाज आती है तो कूद के भागते। गिरनार के जंगलों में आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर कभी अंदर जाकर के और साधना करते थे। जंगल वहाँ खतरनाक गिर के अभयारण्य, वो तो शेरों का जंगल है, लेकिन पहाड़ तरफ कम ही आते होंगे जहाँ जन कोलाहल है, तो तब भी अंदर जाते थे। तो कई बार चीतल, एक तरह के हिरण, वो आ जाते थे, तो वो पास पास तक आ जाते थे, लेकिन जैसे ही अंदाज लगता था कि यहाँ कोई इंसान बैठे हैं तो भाग जाते थे। डरते हैं। भीत मूर्ति, डर की मूर्ति हैं, भयभीत हैं वो जानवर से, शेर से, इंसानों से। भीत मूर्ति गतत्राणा, मुंह में जिनने घास दबा रखी है तिनके खाते रहते हैं, और ऐसे अचानक से कोई आवाज़ आती है तो मुंह में घास दबी रहती है और भाग पड़ते हैं। खाना भी जरूरी है और जान बचाने के लिए भागना भी जरूरी है। भीत मूर्ति गतत्राणा निर्दोषा, निर्दोष हैं, किसी की कोई चोरी चपाटी बेईमानी बदमाशी नहीं करी है। देह वित्त का, शरीर ही उनका धन है और उनके पास कुछ भी नहीं है। क्या है बोलो? कई बार त्यागी कहलाने वाले त्यागी भी त्याग नहीं कर पाते। अगर ऐसे विचार करें कि इस जीव ने हिरण की पर्याय में, पशु की पर्याय में क्या पाया? कुछ भी तो नहीं पाया था, कुछ भी तो नहीं है पास में देह के अलावा। लेकिन वहां भी भाव परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, मूर्छा और मिथ्यात्व पड़ा है।
आसक्ति पड़ी है। वो जहाँ रहते हैं उसको अपना क्षेत्र समझते हैं। कुत्ते भी समझते हैं कि ये मेरा एरिया है, और दूसरा आता है तो भौं 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 चालू हो जाता है। और इंसान भी यही करते हैं। अंतर क्या रहा? फिर भी देह ही उनका परिग्रह है, देखा, देह ही उनका धन है। उसी को बचाने के लिए, उसी की रक्षा के लिए भागे भागे फिरते हैं, खाते फिरते हैं, पानी ढूंढते हैं। दंत लग्ना तृणाघ्रंथि, जिनके दांतों में तृण लगे हुए हैं, घास चबा रहे हैं, जिनके फंसे हुए हैं, ऐसे अत्यंत दीन मृगी रन्नेसु का कथा हंति घ्नन्ति, ऐसे दुष्ट लोग हैं कि ऐसे मृगी को, ऐसे हिरण को, ऐसे पशु को भी मार डालते हैं। वे अगर और कोई पाप करें, किसी और की हिंसा करें, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। ढेरों तरह के शिकारी होते हैं, ढेरों तरह के लोग होते हैं। कई अय्याश टाइप के लोग होते हैं, कई धन के मानी लोग होते हैं, कभी प्रसिद्ध होते हैं, टूर पर निकले हैं, पिकनिक पर निकले हैं और शिकार खेलने निकल पड़े। इस टाइप के कर्म करने वालों की दुर्गति सुनिश्चित है। लेकिन ये निश्चित समझिए कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। बोलिए, सुअर किससे क्या मांगते हैं, क्या लेते हैं? सुअर का जीव, शुकर, इधर उधर से मल खाता है, उधर से कचरे में से बीन बीन के खा जाए। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बुरी तरह से खत्म कर देते हैं, बेच डालते हैं, टुकड़े कर डालते हैं, पैसा कमाते हैं। अब बताइए इनको क्या कर्म होगा, क्या फल होगा? खोटे काम करने वालों का नतीजा भी खोटा ही होता है। बुरे काम का बुरा नतीजा आज नहीं तो कल भाई होता ही है। आज की हिंसा के ज़माने में जहाँ बूचड़खानों का भी बोलबाला है, वहाँ तो गाय भैंस जैसे प्राणी भी सुरक्षित नहीं है। देश में एक वर्ग है जो गाय को माता की तरह मानता है, पूज्य मानता है। उसके कारण से गाय बछड़ों की तो फिर भी थोड़ी सी रक्षा सुरक्षा है, बाकी बकरे बकरी भैंसे भैंसी इनको तो कोई पूछने गिनने वाला ही नहीं है। अच्छे खासे दूध देते जानवरों को भी कत्ल खाने ले जाते हैं, टुकड़े काट डालते हैं, केवल धन के लिए, केवल अपनी मौज मस्ती के लिए, केवल सांसारिक समृद्धि के लिए। अब यह नहीं समझने को तैयार हैं कि मैं जैसा कर रहा हूं वैसा वापस फल भी भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ता है। एक बहुत अच्छा शिकारी था। शिकारी कोई अच्छा नहीं होता है, लेकिन कई बार सीधा सीधा निशाना लगाने वालों को भी अपन बोलते बहुत अच्छा निशानेबाज, बहुत अच्छा शिकारी कि उसका तीर एकदम ठिकाने पर पहुंचता है। इस मामले में अच्छा था कि वो आवाज सुन करके भी तीर चलाने की सामर्थ्य रखता था। लेकिन पाप तो पाप है। जंगल में गया और हर रोज कोई ना कोई शिकार करके लाता। छोटा बेटा था, थोड़ा सा समझदार हुआ कि वो है उसे भी अपने साथ ले जाता। देखा देखी ये भी साधना सीख जाएगा, तीर चलाना सीख जाएगा। और बेटा पहली बार गया, उसे बड़ा मजा आया। अब भाई जैसे संस्कार रहेंगे वैसे उनके भाव बनते हैं। जरा सी कहीं से भी आवाज आई और पिता ने तीर छोड़ा और जानवर पस्त। घर आकर के उसने माँ को बताया कि पापा तो ऐसा तीर लगाते हैं, ऐसा निशाना लगाते हैं, ऐसा करते हैं। 2-4 दिन और ले जाता और कभी कभी ले जाता। एक दिन फिर शिकार पर गया, बच्चे को घर ही छोड़ के गया। जंगल में देखा कि एक हिरनी अपने छोटे बच्चे के साथ भाग रही है, भागने की कोशिश कर रही है। बच्चा नहीं भाग पा रहा है, इसलिए
वो कुछ धीमे भाग रही है। शिकारी तो शिकारी था, दुष्टता जिनके हृदय में होती है, वे छोटा है कि बच्चा है कि बीमार है कि दुखी है, कुछ भी नहीं देखते हैं। गरीब है कि कैसा है, उन्हें कुछ नहीं सूझता है, बस उन्हें लूटना है, उन्हें सिर्फ अपना पेट पेटी भरना है। अब देखिए ना, देश में ऐसे कितने सारे भ्रष्ट लोग हैं कि जो गरीबों का राशन खा जाते, गरीबों के नाम की दवाइयाँ औषधियाँ बेच करके और रुपया बना करके और खा जाते हैं। कितने सारे ढेरों लोग हैं। बच्चों के नाम की सरकारी योजनाएं हैं और नाम की योजनाएं रहती हैं और स्वाहा, बचेगा नहीं, कहीं ना कहीं निकलता है। हुआ ऐसा कि उसने निशाना साधा और हिरनी तो भाग ली, लेकिन बच्चे पर तीर बैठा और एक तीर में आर पार हो गया, गिर गया, मर गया। दूर से हिरनी देखती रही, शिकारी ने हिरनी पर भी साधा निशाना। वह अपने बच्चे की तरफ वापस आई। बच्चा तो किस माँ को प्यारा नहीं होता है, किस जाति और किस पर्याय का जीव क्यों ना हो, बच्चे सबको प्यारे होते। उसने हिरनी पर भी निशाना साधा और हिरनी को भी मार दिया और बड़ा खुश हुआ कि आज तो उसको कहीं से फिर आवाज आई किसी के चलने की। फिर निशाना साधा, दूसरी दिशा थी, दूसरा लक्ष्य था, लेकिन उसने आवाज पर, लक्ष्य पर निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। लेकिन अब की बार जानवर की आवाज की बजाय इंसान की आवाज थी, बच्चे की आवाज थी। धनुष लेकर के तेजी से भागा कि इंसान जैसी आवाज किसकी है, और जब पास में जाके देखा तो उसका अपना बेटा था, जो ढूंढता ढूंढता आया था कि आज पिताजी पापा क्या कर रहे हैं और अभी हमको लेके नहीं गए और क्या कर रहे हैं। बस उसके चलने की आवाज़ पर निशाना साधा और तीर आर पार हो गया। जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। वहाँ उसके बच्चे को मारा, यहाँ खुद का बच्चा भी मारा गया। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि कर्म कभी धोखा नहीं खाता, इसलिए गलत कर्म नहीं करना, गलत काम नहीं करना, अच्छे के साथ भी अच्छा करना, और कभी कोई बुरा करे तो उसके साथ भी अच्छा करना, बुरा नहीं करना। यही मनुष्यता है और यही बुद्धिमानी है।